Now let's move on and very quickly study what were his economic policy. How did he make Russia a financial power? कैसे रशिया से को उसने पैसे से मजबूत किया? Lenin tried to make Soviet Union a major economic power. Efforts were made to set up socialist government on the basis of principle of Marx. The private property was confiscated. Lenin took the land from the landlords and distributed it among the peasants. The government nationalized all the factories and handed over management to the workers. और मैंने पहले भी बताया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में क्या थी. लेनिन वांटेड अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. उसने सिंपली क्या किया, व्हाट ही डिड, ही वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्ल मार्क्स. ही वर्कड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. सारे बड़े अमीर लोगों के पास जितनी प्रॉपर्टी थी उसको गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में ले लिया. ऑल द प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज टेकन इन टू द कस्टडी ऑफ द गवर्नमेंट. द लैंडलॉर्ड्स वर रिमूव्ड एंड देयर लैंड्स वर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स. ऑल द प्राइवेट फैक्ट्रीज that were at that time, like the हमारे यहाँ भी रिलायंस है, टाटा है, जितनी भी प्राइवेट फैक्ट्रीज है, इस तरह रशिया में भी होती थी. ऑल द प्राइवेट फैक्ट्रीज, लेनिन टुक कंट्रोल ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज. द फैक्ट्रीज केम अंडर द गवर्नमेंट एंड लेनिन व्हाट ही did one very clever thing. He gave the factories in the hands of the workers. उन्होंने कहा तुम ही लोग यहाँ काम करते हो, तुम ही लोग इसे चलाओगे. सो दिस वॉज अ वेरी सिंपैथेटिक मूव बाय लेनिन एंड अ वेरी क्लेवर मूव बाय लेनिन. दिस अराउज द फीलिंग ऑफ अ लीडर बॉर्न टू हेल्प द पुअर. एक तरीके से लोगों के मन में आया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की सहायता करने के लिए ही पैदा हुआ है. तो लेनिन अचीव्ड अ वेरी हाई रैंक अमंग द आईज ऑफ द पीपल. उन्होंने लगा कि काफ़ी टाइम के बाद, सज़ार के रूल के बाद, इतने साल के बाद कोई आया है जो गरीब लोगों के लिए काम कर रहा है. अब मैंने तुमको एक चीज़ और बताया था, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, क्लर्जीमैन एंड सपोर्टर्स ऑफ सज़ार अपोज्ड. जो लोग पहले सज़ार के टाइम में इम्पोर्टेंट पावर में थे, जैसे कौन थे, मॉन्क्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, अपर कास्ट के पीपल थे, तो इन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि भैया हमारी पावर क्यों कम कर रहे हो और सब गरीबों में क्यों बांटे दे रहे हो. लेकिन लेनिन ने इनकी नहीं सुनी. ही कंप्लीटली रिफ्यूज टू देम. सो देयर वॉज अ सॉर्ट ऑफ वॉर, अ सिविल वॉर. सिविल वॉर का मतलब आर्मी नहीं लड़ रही थी, अंदर सोसाइटी के अंदर अपर कास्ट और लोअर कास्ट, गरीब और अमीर में एक जंग सी छिड़ गई. गरीब सारा खड़ा हो गया लेनिन के साथ. लेनिन सप्रेस्ड ऑल द ऑपोजिशन बाय वायलेंट मीन्स एंड कमिटेड मैनी एट्रोसिटीज. एट्रोसिटीज मीन्स बहुत से जुल्म. उसने लोगों को खूब पिटवाया, खूब मरवाया. पावर लेनिन के हाथ में थी, उसने पावर का यूज़ किया और जो भी लेनिन के खिलाफ बोलता था उसने उसको खूब पिटवाया, खूब उन पे जुल्म कराया. यहाँ तक कराया कि सज़ार एंड हिज फैमिली वॉज हैंग्ड इन जुलाई. उसने सज़ार की पूरी फैमिली को ही सूली पे चढ़वा दिया, उन सब की मौत करवा दी. तो लेनिन मीन्स एक वायलेंट रूलर भी था. ही डिड नॉट हेजिटेट इन वायलेंस, he did not hesitate in taking the life of the people if it is there for the benefit of the people. He was not even a single minute hesitant to take the life of the people. लैंड रिफॉर्म्स भी कुछ नहीं. रशिया में बहुत बड़ा फेमीन, बहुत बड़ा सूखा पड़ा 1921 AD में, in which thousands of persons died of hunger. The outputs in the factory also declined because the workers lacked discipline and managing ability. Lenin realized the mistake and formed a new economic policy. अब शुरुआत में तो उसने सब कुछ वर्कर्स के हाथ में दे दिया, बट उसने बाद में देखा कि लोग इसका मिस यूज़ कर रहे हैं.
तो ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड ही चेंज एंड ही मेक अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है. The peasants were to pay a fixed tax to the government in cash or kind and not the whole of the produce. उसने क्या किया, कहा कि अभी तक तो मैं कोई टैक्स लेता नहीं था, लेकिन अब उसने फार्मर्स से कहा कि एक फिक्स टैक्स करो, या तो कैश दो या किसी तरीके का और चीज़ दो, लेकिन अपना जो भी चीज़ जो प्रोड्यूस करते हो, जो भी अपनी ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हो, वो पूरी तरीके से मत दो, वो अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए, हमें कैश में टैक्स दो. ओनली द बिग इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज वर नेशनलाइज. छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो पहले तो उसने सबको फैक्ट्राइज को गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर लिया था, अब उसने कहा कि ओनली बड़ी फैक्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी, उसने छोटी छोटी फैक्ट्रीज को छोड़ दिया. उन्होंने कहा इफ़ द स्मॉल लैंडलॉर्ड स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट वांट टू रन देयर फैक्ट्री दे कैन रन देयर फैक्ट्री. अब मैं सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए किया. द फॉरेन कैपिटलिस्ट व प्रोवाइडर्स फैसिलिटीज टू इन्वेस्ट लार्ज इंडस्ट्रीज. उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराई. जैसे हम ढूंढते रहते हैं कि बाहर के लोग आके हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगाएं, जैसे लोगों को फ़ायदा हो, गवर्नमेंट को टैक्स हो. उसने भी कहा, उसने फॉरेन के लोगों को बुलाया कि इन्वेस्ट इन रशिया, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट आई विल प्रोवाइड यू द सेफ्टी, आई विल प्रोवाइड यू द लैंड, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द फैसिलिटीज़, बट यू विल कम, द इंडस्ट्रीज विल कम, they will open the industries over here so that the benefit of the people can be done. Okay. The foreign capitalists were provided facilities to invest in large industries. Private retail trade was allowed under certain conditions. अब प्राइवेट ट्रेड भी उसने अलाउ कर दिया. पहले उसने कंप्लीटली गवर्नमेंट ट्रेड कर दिया था, जो भी चीज़ बेचेगी गवर्नमेंट के थ्रू बिकेगी. अब उसने धीरे धीरे ढील दी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ा. उसने काफ़ी ढील दी. उसने कहा प्राइवेट लोग भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगा कि इफ़ आई विल कंट्रोल एवरीथिंग द थिंग्स विल टर्न अवे फ्रॉम गवर्नमेंट, because people will not do anything, they will just look at the government for everything, and this is also dangerous. In this way, Lenin saved the country from grave economic crisis by making an adjustment between socialism and capitalism. तो एक तरीके से लेनिन ने अपने सोशलिज्म को कॉम्प्रोमाइज़ किया. जो कंप्लीट सोशलिज्म पहले वो फॉलो करता था, उसने थोड़ा सा उसमें कैपिटलिज्म भी लाया, थोड़ा सा उसने लिबरलिज्म लाया, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट, दी वर्क फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, ही गेव बेनिफिट्स टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, and in this way he was able to collect money, and with the money he was able to save the economy of Russia in the time of crisis. I would be saying he compromised the principles of socialism. Lenin died in the year 1924. He had made definite achievements. He rendered useful service to the country. He brought an end to autocratic rule in Russia. सज़ार के रूल से एंड कराया था एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी. ही इस्टेब्लिश्ड अ न्यू सोसाइटी एंड न्यू इकोनॉमिक सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिज्म. सो लेनिन की बहुत अचीवमेंट्स हैं. ही वॉज द पर्सन दैट गेव राइट्स टू द पुअर पीपल. ही वॉज द पर्सन दैट सेव रशिया फ्रॉम द रूल ऑफ सज़ार. ही वॉज अ ग्रेट लीडर, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सोशलिज्म. And in the name of Lenin only, socialism is taught to people, the communism is taught to people, and his name in the history of Russia is very very important, and it could not be means easily, or I could say it cannot be never ever removed from the history. What Lenin has done in the Russian Revolution and what Lenin has done to make Russia a world power, and till now Russia backs on the work that was done by Lenin and Stalin. So this was Lenin for you. Now I'll be moving towards Stalin. Stalin was a follower of Lenin only, and Stalin also has contributed a lot in the Russian Revolution and has done a lot of work for Russia. So the achievements of Stalin I'll be discussing in the next video, and I hope you are understanding the video, and I hope with this video you will come to know
the impacts of Lenin in the Russian Revolution.